हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से गेस्ट फैकल्टी, प्रधान शिक्षक और 7वें चरण की रिक्ति से संबंधित है। यह न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 7 अक्टूबर 2021 का पटना का संस्करण। पेज नंबर की बात किया जाए तो गेस्ट फैकल्टी से संबंधित जो न्यूज है वो पेज नंबर 5 यानी 5 पे देखने को मिल जाएगा। अगर बात किया जाए प्रधान शिक्षक और 7वें चरण के रिक्ति से संबंधित, 7वें चरण का रिक्ति आपका शिक्षक से संबंधित है, यानी प्रधान शिक्षक के साथ साथ हम शिक्षक भर्ती जो अभी चल रहा 6ठा चरण, उसी से संबंधित 7वां चरण जो होने जा रहा, जिसका इंतजार सीटेट दिसंबर और जैन 2021 के जो अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उससे संबंधित न्यूज है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर 7वें चरण में आप भाग लेने जा रहे हैं तो ये पेज नंबर आपको 2 पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में अपडेट जान लेते हैं, प्रधान शिक्षक और 7वें चरण के रिक्ति के बारे में। इसे करते हैं हम जूम ताकि इसका हेडिंग स्पष्ट तरीके से पढ़ सके। वित्त विभाग की सहमति के बाद 40,518 प्रधान शिक्षकों के पद सृजन को विभाग ने दी मंजूरी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान शिक्षकों की बहाली होने वाली है और ये पद जो हैं वो 40,518 हैं। इसमें सबसे पहले जानेंगे कि कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कौन से कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वो भी अगर बिहार में शिक्षक हैं वही आवेदन कर सकते हैं। विशेष अगर आपको जानना होगा तो इसका नियमावली पढ़ना होगा। नियमावली का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपके पास नियमावली नहीं होगा तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में यानी जहां आप लोग कमेंट करते हैं वहां पे जरूर डिमांड कीजिएगा कि हमको नियमावली इसका देखना है, तो वहां पे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो एग्जाम का चर्चा होगा कि एग्जाम कैसे होगा। एग्जाम आपका एक और कटिंग हमने रखा है दैनिक भास्कर का, इसमें दिया गया है। तो एग्जाम जो होगा वो बीपीएससी के माध्यम से होगा। बीपीएससी के माध्यम से ये एग्जाम लिया जाएगा और इसमें टोटल जो अंक होंगे 150 अंक होंगे और ये वस्तुनिष्ठ होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो जाहिर सी बात है टोटल प्रश्न 150 अंक के होंगे और 150 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर एक प्रश्न आपका गलत होता है तो आपके सही में से अंक काटे जाएंगे, यानी जो भी आपका अंक सही मिला हुआ, जो भी प्रश्न आपका सही है जिसका अंक आपको मिला हुआ, वहां से अंक कटेंगे। कितना कटेंगे? तो 0.25 कटेंगे। जाहिर सी बात है कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग का मतलब यह हुआ कि अगर 4 प्रश्न आपका गलत होता है तो एक सही भी आपने प्रश्न करके आया है, उसका 1 अंक कट जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पैसे की बात किया जाए, सैलरी का बात किया जाए तो सैलरी इन्हें कितना मिलेगा? तो प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 रुपये निर्धारित किए हैं, यानी डीए और एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ दिए जाए तो इस न्यूज के हिसाब से 45 से 47,000 रुपये होंगे। लेकिन हमने जोड़ा था कुछ चीजें जो अभी मिल रहा है उस हिसाब से हमने जोड़ा था, तो ये 42 से 43 मैक्सिमम 44,000 तक जा रहा था। विशेष आप अपना देख लीजिएगा, जितना मिले उतना अच्छा है। तो ये भी आपको बताते चले, अगर आप सोच रहे होंगे जो पुराने प्रधान शिक्षक है या पुराने जो हैं उनके इतना मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं, उतना नहीं मिल रहा है, उनसे कुछ कम मिल रहा है, अलग मिल रहा है। जाहिर सी बात है इनका जो ग्रेड पे वगैरह होगा ये अलग से आपको बना के दिया जाएगा, यानी अलग ही होगा। तो ये भी क्लियर रखिएगा। फिलहाल हम चलते उस न्यूज़ पे, क्योंकि वहाँ पे 7वें चरण के बारे में अपडेट है कि 7वें चरण का रिक्ति कितना है और इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं सीटेट दिसंबर वाले और साथ में जनवरी 2021 वाले। अब मेरे ख्याल से जो अभी सीटेट जो होने जा रहा है, जो अभी करंट में अभी जो होने जा रहा है, यानी दिसंबर 2021 में जो होने जा रहा है, वो भी इसमें भाग ले सकेंगे। देखिए कैसे। अब यहाँ पे इसे करते हैं जूम और सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे इसे विस्तार पूर्वक। राज्य कैबिनेट की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के राज्यकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षक पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है, यानी मंजूरी मिल गया है। टोटल पद हैं कितने? 40,518 प्रधान शिक्षक के। प्रधान शिक्षक किसमें बनते हैं? तो ये आपका 180 से ही संबंधित है। आगे लिखा गया है, वित्त विभाग से औपचारिक सहमति लेने के बाद शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब इन प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार के विशेष सचिव सतीश चंद्र झा के आधिकारिक पत्र के मुताबिक पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायत
प्रारंभिक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षकों के मूल कोटि के स्वीकृत 80,703 में से 40,518 पद को प्रत्यार्पित करते हुए इतने ही प्रधान शिक्षकों के पदों को सृजन करने की अनुमति दी है। अब यहाँ पे यहीं से स्टार्ट हो रहा है कहानी। अब इसे विशेष रूप से समझिएगा। टोटल कितने स्वीकृत पद हैं? टोटल 80,703 पद है, जिसमें से जो पद पे बहाली होने जा रहा है ये टोटल कितने पदों पे हो रहा है? तो 40,518 पदों पे हो रहा है, यानी बच जाएंगे आपके लगभग 40,185 पद। तो इनकी बहाली कब होगी? तो इसके बारे में आगे लिखा गया है और इसको अच्छे से समझिए। शेष 40,185 पदों पर भविष्य में शिक्षकों की नियुक्तियां की जा सकेगी, यानी आगे नियुक्ति होगा। और ये कब होगा? तो जानकारी के मुताबिक संभवतः 7वें चरण में यह नियुक्तियां प्रस्तावित की जा सकती है। 7वें चरण में ये नियुक्तियां प्रस्तावित की जा सकती है, यानी जो 40,185 पद बच जाते हैं तो ये नियुक्ति कब होगा? 7वें चरण में होगा। 7वां चरण, बार बार यही आता है आपका प्रश्न कि 7वां चरण कब होगा। जाहिर सी बात है कि जब भी चर्चा होता है तो कहा जाता है ये 6ठा चरण जो चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा तब होगा। और इसमें यह भी जोड़ा जा रहा है कि जो बच जा रहे हैं, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं, जो 40,185 पद बच जा रहे हैं ये भी होगा 7वें चरण में ही होगा। यानी 1 to 8 का जो 7वां चरण होगा, ये प्रश्न है मेन कि कब होगा। अभी इसको यहाँ से बटा कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं 6ठा चरण के बारे में, और साथ में हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी जो बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम होगा उसका। ये है आपका 40,518 पद। अगर 6ठा चरण के बारे में अपडेट जानने की कोशिश कीजिएगा तो अभी तक हमेशा जब भी चर्चा होता है, अभी भी बातचीत होता है, तो वहां से यही कहा जाता है कि सहमति के लिए तो हमने पत्र भेजा ही है। जैसे ही निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग से सहमति मिल जाए, आदेश मिल जाए, जैसे ही हमें कहा जाए कि आप कर लीजिए तीसरा चक्र, तीसरा फेज, तीसरा चरण कहना थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि 6ठा चरण कहीं रहे, फिर से तीसरा चरण कहेंगे थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन बोल में चल रहा है तो हम लोग कह दे रहे हैं ये है क्या? को तीसरा चक्र है, तीसरा फेज है। 2 फेज हो चुका है, 2 चक्र हो चुका है, ये तीसरा चक्र है। तो ये तीसरा चक्र कब होगा? क्योंकि तीसरा चक्र हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 चक्र में होना था, तो तीसरा चक्र हो जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और जो भी शिक्षक बनेंगे वो स्कूल में चले जाएंगे। तो ये तीसरा चक्र का भी लोचा है, यानी कब होगा? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को लेटर वगैरह भेजा गया, फिर वहां से जवाब आया कि क्या हाईकोर्ट वगैरह का कुछ ऐसा आदेश है कि हम इतना बड़ा काम करा रहे हैं, चुनाव वगैरह करा रहे हैं, वो भी ईवीएम का भी प्रयोग कर रहे हैं, वैलेट का भी प्रयोग कर रहे हैं, और मतलब इसमें कैसे हो संभव है? मतलब ये सारी चीज़ तो कोर्ट वगैरह का आदेश, मतलब मेन है कि पूछे हैं। तो इधर से भी जवाब गया कि ये है कि इसे जल्द से जल्द पूरा करना है। लेकिन अभी तक किसी ने क्लियर करके नहीं कहा है, किसी तरफ से न्यूज़ ये नहीं आया है कि ये संभव है कि ये अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में हो जाए। दिसंबर मतलब 12 दिसंबर से पहले, क्योंकि चुनाव 12 दिसंबर तक है लास्ट जो है। तो यहाँ पे देखिए अपडेट क्या है, बहुत सारे न्यूज़पेपर वगैरह को हमने खंगाला था, देखा था, सब जगह यही कहा जा रहा था कि ये चुनाव के बाद ही संभव है। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया कि चुनाव के बाद संभव है या नहीं। अभ्यर्थी बहुत परेशान है, हमेशा कहते हैं कि कब तक होगा, नहीं ये संभावना दिख नहीं रहा है। सभी का कहना यही है कि चुनाव के बाद ही ये संभावना दिख रहा है। अगर हो जाए, देखिए दबाव तो दिया जा रहा है, हो जाए तीसरा चक्र का काउंसलिंग, अच्छी बात है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अगर नियुक्ति पत्र की बात किया जाए तो जाहिर सी बात इसके बाद ही मिलेगा, यानी तीसरा चक्र हो जाएगा, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही कहा जा रहा है कि नियुक्ति पत्र वगैरह दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसलिए कमेंट में गलत वगैरह मत लिखिए, जैसा न्यूज़ है वैसा हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया कि चुनाव के बाद तीसरा चक्र होगा, साथ में बीपीएससी के माध्यम से क्या हो रहा है, एग्जाम भी होगा। अब ये दोनों कब तक होगा? तो जाहिर सी बात है, अगर ये जनवरी में या दिसंबर लास्ट में भी सारा काम करते हैं, इसके बारे में न्यूज़ दिया था कि ये दिसंबर के लास्ट में होगा, कोई जाहिर सी बात है ईवी लेके जा रहे हैं दिसंबर में, कोई ये दोनों मिल के कंप्लीट कब हो रहा है? दोनों मिल के क्यों? क्योंकि इसके बाद भी 7वें चरण में 40,185 पद का चर्चा आ गया है। तो ये जाहिर सी बात है जो 40,518 पद हैं, तो ये कंप्लीट आपका 6ठे चरण के अंतर्गत ही कंप्लीट करने की बात है। तो जाहिर सी बात है इसमें एग्जाम होगा और भी जो प्रोसेस बहाली वगैरह का होता है वो प्रोसेस अपनाएंगे। यानी इसका अभी सारा लेटर वगैरह निकलेगा, यानी विज्ञप्ति वगैरह निकलेगा, सारा चीज़ होगा। तो जाहिर सी बात है ये जो काम होगा ये आपका दिसंबर में होगा। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च लेके चलिए,
प्री बिल लेके चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, यानी अप्रैल तक ये काम होगा। ये मेरा मानना है, ये अपना मैं विचार रख रहा हूँ, आप सहमत हो या नहीं सहमत हो आप भी कमेंट सेक्शन में अपना बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सारा प्रोसेस जो है अप्रैल तक संभव है। एक सिवान के न्यूज़पेपर में भी निकला था, और किस न्यूज़पेपर का याद नहीं आ रहा, सिवान के न्यूज़पेपर, कल के न्यूज़पेपर में हमने सोचा था कि शाम तक वीडियो बना देंगे, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं बना पाए। वहाँ पे लिखा था कि जो पहले वाला है वो कंप्लीट हो गया, अब ध्यान से उसे पढ़िएगा, केवल टीईटी का जो निकला है वही है। अगर टीईटी का फर्जी की बात किया जाए, उस पर चर्चा करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। टीईटी का फर्जी का बात किया जाए तो टीईटी का फर्जी आपको उसी समय चेक कर लेना चाहिए ऑनलाइन, तुरंत आप टीईटी का फर्जी पकड़ सकते हैं। और जितना भी लोगों का नाम सिवान में निकला है, सब टीईटी का जो फर्जी है उसी समय चेक करके बाहर कर सकते थे, उनके बदले में दूसरा अभ्यर्थी का हो जाता। कोई ये काम उसी समय हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। चलिए जो भी है अभी निकल रहा है न्यूज़पेपर में। अब चलिए, हम थे यहाँ पे 7वें चरण के, जाहिर सी बात है ये अप्रैल तक अगर ये कंप्लीट करते हैं, जो 7वां चरण होगा 1 to 8 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्टेट के बारे में नहीं है, थोड़ा सा अपडेट स्टेट के बारे में बता देंगे। तो 7वां चरण का जो न्यूज है, जाहिर सी बात है ये अप्रैल के बाद ही होगा, यानी मई जून जुलाई तक ये आपका विज्ञप्ति वगैरह निकल सकता है। को क्लियर समझ गए कि आपका विज्ञप्ति वगैरह कब निकलेगा, क्या कुछ हो सकता है। अगर ये तेजी भी करते हैं तो ये मुझे लगता है कि अप्रैल के बाद ही, या मार्च अप्रैल मई जून, ये समझिए आपका विज्ञप्ति निकल जाएगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है बहाली करना तो ही ये संभव है, इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है बहाली करना तो ही संभव है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप देखे होंगे 2019 से 2017 से बीटेट वगैरह पास है, उस समय से बहाली प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं है। भले ही बहुत सारा मतलब आंदोलन के बाद 19 में निकला, लेकिन अभी तक बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं है। फिर भी मतलब इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है कि मारामारी है, ये सारे चीज़ है। बहाली कर दीजिएगा तो मारामारी कहाँ है। यहाँ रिक्ति का भी चर्चा है जो आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये समझ जाइए कि कब तक अप्लाई हो सकता है, इस समय तक। इससे पहले ही आपका 6ठा चरण होगा। अगर चलिए इसके बाद स्टेट का लेते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। इसके आगे लिखा गया है, आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में राज्यकृत प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2006 में 2020-21 की अवधि के लिए वर्ष 1,65,336 शिक्षक के पद सृजित हैं। तो यहां पे आपको बता दें कि जो 7वां चरण जो होगा वो कितने पदों के लिए होगा। तो यहाँ पे दो चीज हम आपके सामने काट रहे हैं, 2006 और वर्ष काट दें। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये चीज हटा देते हैं, और प्रभात खबर न्यूज के अनुसार देखा जाए तो जो आपका 7वां चरण होगा 1 to 8 के लिए, तो वो कितने पदों के लिए होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2020 और 21, 2020 और 21 में जो पदों के अवधि के लिए जो पद हैं वो होगा 1,65,336 1,65,336 पदों के लिए आपको देखने को मिल सकता है। इस न्यूज के अनुसार अगर ये 7वें चरण से संबंधित कहने को 1,65,336 शिक्षक के पद सृजित हैं। यानी टोटल अगर देखा जाए 2020-21 के लिए जो अवधि के लिए जो पद हैं वो 1,65,336 हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि 2020 और 21 के लिए कैसे, ये तो 22 में जा रहा है। तो देखिए जो पद होगा ना वो पहले का ही लिया जाएगा, वो 2019 का वैकेंसीज है ना, उससे पहले का पद है। उसी तरीके से इधर देखा जाए 2020-21 के लिए अगर पद देखा जाए तो ये टोटल पद हो जाएगा आपका 1,65,336। इस न्यूज के हिसाब से इतना पद हो रहा है। अगर स्पष्ट लिखते तो और अच्छा लगता, नहीं फिलहाल इन्होंने बताया 1,65,336 को। 8वां जो 1 to 8 7वां जो चरण होगा वो 1,65,336 पदों के लिए देखने को मिल सकता है, अगर ये न्यूज सही है तो। अगर ये स्पष्ट लिखते तो और क्लियर होता। आपको क्या समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप बिहार स्टेट 2019 का चर्चा जानना चाहेंगे तो मेरिट नॉन मेरिट का भी तो चक्कर चल ही रहा है, और स्टेट 2012 हैं वो भी आ रहे हैं। तो उसमें जो पद है यानी अच्छी खासी संख्या आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन उसमें जो पदों की जो बहाली है, दैनिक भास्कर में एक बार हमने न्यूज में पढ़ा था, तो वो आपका 40,000 समथिंग आपके पदों पे होगा बहाली। यानी जो 7वां चरण होगा वो 40,000 समथिंग पे होगा। और ये बहाली कब स्टार्ट हो सकता है, तो अगर छठा चरण बिहार स्टेट किससे संबंधित है ये भी आपको बताते चले, इसे मिटा देते हैं। जो बिहार स्टेट जो संबंधित है वो आपका 9 to 10th और 11 to 12th, यूं कहें कि ये 9 to 12th से संबंधित है। और ये जो बहाली होगा 9 to 12th का, ये छठे चरण के बाद ही होगा। छठा चरण भी आपका चल रहा है 9 to 12th का, जो आपका दिसंबर में ये भी कंप्लीट हो रहा है।
कब कंप्लीट हो रहा है? तो दिसंबर में ये भी कंप्लीट हो रहा है। कुछ चीजें चल रहा है, यानी उन्होंने आवेदन लिया था, सारा चीज कहा किया था। अगर ये 9 to 12 से संबंधित अगर नहीं रुकता है बीच में, तो जाहिर सी बात है इसका निश्चित रूप से जनवरी या फरवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। बार बार कहा जाता है कि जनवरी में 7वां चरण ये निश्चित रूप से करेंगे। और बिहार स्टेट का बहाली 7वां चरण का क्यों होगा और 1 to 8 का क्यों लेट होगा? तो 1 to 8 में तुरंत शिक्षक भर्ती करेंगे तो वहां पे देरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे संबंधित इन्होंने आवेदन लिया है, तुरंत शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, तो 7वां चरण ये लेट निश्चित रूप से करेंगे, मेरा मानना है। अब इसके लिए आपको जो करना है कीजिएगा, वो अलग मैटर है। लेकिन एस्टेट का क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि प्रत्येक पंचायत में 9वीं का कक्षा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। बहुत जगह जहां 9वीं 10वीं चल रहा था उसको भी इन्होंने अपग्रेड कर दिया। जाहिर सी बात है कि वहां शिक्षक नहीं, क्योंकि उसके बाद शिक्षक भर्ती हुआ ही नहीं। और ये जो 6ठा चरण चल रहा है, ये पहले से ही जो पास आउट है 2011 के वही हैं, और उसमें सोशल साइंस की संख्या ज्यादा है। लगभग टोटल देखा जाएगा 16,000 समथिंग दिखाया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से देखने से ये 4-5 हजार 6 हजार तक होंगे, और सोशल साइंस के वही 4-5 हजार होंगे, बाकी सब सब्जेक्ट के कुछ ही होंगे, लेकिन टोटल 16,000 समथिंग कहा जाता है। तो ये देखा जाए कि उन लोगों का बहाली में सोशल साइंस वगैरह का सीट जो जितना रिक्ति है उतना तो भरेंगे, बाकी सब बच ही जाएंगे। लेकिन मतलब बाकी सब सब्जेक्ट के, सोशल साइंस के नहीं बचने वाले, क्योंकि अभ्यर्थी वहाँ ज़्यादा है। तो वो जो अभ्यर्थी बचेंगे, साथ में जो एस्टेट 2019 के जो क्वालिफाइड है, ये अभ्यर्थी दोनों मतलब अप्लाई करेंगे। और शिक्षक की मतलब रिक्ति तो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें निश्चित रूप से होगा, लेकिन अब संख्या भी ज़्यादा हो गया, सारे लोग अप्लाई करेंगे, तो सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस में फाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इससे संबंधित केस है, इससे संबंधित आपका आंदोलन भी होगा, स्ट्राइक भी हुआ, सारे चीज़ हुआ। लेकिन ये जो बहाली प्रक्रिया है ये जल्द देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की कमी है। अब यहाँ पे एग्जाम वगैरह की कुछ चर्चा हो रही थी, लेकिन अगर एग्जाम वगैरह का नियमावली यहाँ पे नया बनाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम वगैरह हम इसलिए नहीं कह रहे, इसलिए कुछ नहीं कह रहे कि अगर इनको कुछ करना होता है कि ये जनवरी फरवरी में बार बार नहीं कहते हैं कि हम शिक्षक भर्ती करेंगे। एग्जाम का नहीं लेने का दूसरा मुख्य कारण क्या है? तो जो पेपर 2 है, पेपर 1 सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस को छोड़ दीजिए और बाकी सारे सब्जेक्ट ले लीजिए, तो उसमें देखा जाए तो ज्यादा पास आउट ही नहीं है। कोई एग्जाम कब दूसरा लिया जाता है? जब आपका अभ्यर्थी ज्यादा हो। तो बाकी सब सब्जेक्ट में अभ्यर्थी ज्यादा ही नहीं, और आंदोलन कर भी रहे हैं तो 2 ही सब्जेक्ट का आंदोलन आपका हो रहा है, वो है कंप्यूटर साइंस और दूसरा है आपका सोशल साइंस, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा संख्या देखने को मिल रहा है। उसके बाद से जो पुराने जो सोशल साइंस के आएंगे 2011 के, वो भी इसमें रहेंगे, भले ही उनका मेरिट वगैरह कम बने, लेकिन वो भी तो आवेदन करेंगे। तो इनकी संख्या अच्छी खासी हो जा रही है, जिसके कारण ये मतलब आंदोलन वगैरह के देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट का भी चर्चा करना चाहिए, उसके लिए भी बात करना चाहिए अगर बहाली प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो ये अपडेट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आपको जनवरी फरवरी में देखने को मिल सकता है। सब कुछ ठीक रहा, सुचारू ढंग से चला, और जैसे शिक्षा विभाग से न्यूज आता रहा, मिलता रहा, जो भी अभ्यर्थी जाते रहे मिलते रहे उनके हिसाब से, तो ये हुआ अभी तक पूरा क्लियर आपके साथ न्यूज कि 1 to 8 का बहाली प्रक्रिया का क्या कुछ हो सकता है, एस्टेट 2019 के बहाली प्रक्रिया का क्या कुछ हो सकता है। तो 1 to 8 का जो बहाली प्रक्रिया, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ये आपको देर से देखने को मिल सकता है, और उससे पहले एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों का शिक्षक बहाली प्रक्रिया देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्ति वगैरह खाली है, वहाँ शिक्षक नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब इन्होंने अपग्रेड किया तो वहाँ साइंस वगैरह टीचर तो चाहिए ही। आपने देखा होगा कि उस समय गेस्ट टीचर का जो चर्चा चल रहा था, तो गेस्ट टीचर में क्या हुआ था कि गेस्ट टीचर में 9 to 10 का नहीं लिया गया था, 11-12 का लिया गया था, जो अभी पढ़ा रहे हैं। तो वो सारे सीट है ही 11-12 का, और 9 to 10 का वैसे ही रह गया था, जिसके कारण और भी दबाव बनना। तो साइंस इंग्लिश वगैरह के ये सारे टीचर चाहिए ही। वैसे भी देखा जाए तो केमिस्ट्री वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में लगभग कम ही अभ्यर्थी पास है। तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम वगैरह का चर्चा ही नहीं। अगर चर्चा भी होता है तो ये जनवरी फरवरी में नहीं करते बहाली प्रक्रिया की बातचीत, और 1 to 8 में तुरंत शिक्षक भर्ती करेंगे, और तुरंत फिर से लेना और ये करना थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी जोड़ रहे हैं, यानी जो बचे हुए जो पद है 40 या 185 पद जो प्रधान शिक्षक है, ये भी साथ में 7वें चरण में करने की बात कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही। फिलहाल अगर देखा जाए इसमें आगे, मतलब ये था पूरा अपडेट। आगे देखा जाए तो शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना, इन पदों में से 84,633 पद
संबंधित नियोजन इकाइयों को जिले के माध्यम से नियुक्ति के लिए आवंटित किए जा चुके हैं। शेष 80,703 पद जिलों को अभी आवंटित किया जाना था। इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों के भुगतान के लिए राज्य सरकार की यानी इन पदों पे यानी जो 84,633 पहले से हैं को इनके लिए राज्य सरकार की तरफ से संबंधित पंचायत राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था को अनुदान की राशि दी जाती है। वर्तमान में राज्य के राज्यकृत प्राथमिक विद्यालयों में 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों पर सृजन की जरूरत है। दरअसल इतने ही प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त थे, लिहाजा राज्य सरकार के अधीन 80,703 पंचायत शिक्षक या नगर शिक्षकों के पद सृजित पद की आवश्यकता अनुसार जिलों को आवंटित कर दिया जाएगा, जिस पर भविष्य में संबंधित नियोजन इकाइयों की तरफ से नियोजन की कार्यवाही की जा सकेगी। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ था जो इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं। गेस्ट फैकल्टी के लिए अब तक आए 274 आवेदन। अगर आप भी गेस्ट फैकल्टी बनना चाहते हैं पटना विश्वविद्यालय में तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। तो 15 अक्टूबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। विशेष अगर न्यूज़ इसके बारे में अभी तक जो आवेदन आए आपके सामने दिख रहा होगा, तो विशेष रूप से इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि इसके वेबसाइट पे जाके सारा किस तरीके से होगा, क्या कुछ होगा, वहाँ पे ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।